वेलकम टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स। देख पा रहे होंगे झारखंड करंट अफेयर जो कि जेपीएससी साथ ही साथ जेएसएससी के एग्जाम्स में यह रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं टॉप 50 प्रश्न, वो मैं आपको प्रश्न इस पीडीएफ के माध्यम से लाने का प्रयास किया हूँ, है ना। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज ऐसी होंगी जो एग्जाम में आपको सेम टू सेम आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देर किस बात की, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किसके द्वारा रांची में 2 दिवसीय आम महोत्सव, अभी जो आम महोत्सव हुआ है वह किसके द्वारा आयोजित किया गया था, आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन आप दिखा रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है नाबार्ड, फर्स्ट क्या है नाबार्ड, सेकेंड है झारखंड पर्यावरण मंत्रालय, यूनेस्को और इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन है नाबार्ड, झारखंड पर्यावरण मंत्रालय और यूनेस्को और इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अब देखिएगा, ठीक लगाइएगा नाबार्ड। इसका सही आंसर होगा आपका नाबार्ड। एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, नाबार्ड होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह की स्मृति स्वरूप फोटो एल्बम एवं स्मारिका के तौर पर पुस्तक लॉन्च की गई है। उस पुस्तक का नाम आपको बताना है, उस पुस्तक का आपको नाम बता दीजिए। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह की स्मृति में, उसकी याद में, है ना, एक फोटो एल्बम स्मारिका के तौर पर आपको लॉन्च की गई है। उस पुस्तक का आपको नाम बताना है। दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सॉन्ग ऑफ द रेवल, युगांतर बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा, झारखंड या संथाल परगना का इतिहास। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, है ना दोस्तों। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ऑप्शन बी क्या कह रहा है दोस्तों, यह कह रहा है युगांतर बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के किस धरोहर को राष्ट्रीय धरोहर मापदंड को पूरा नहीं करने के कारण इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से इनकार कर दिया गया है। मतलब केंद्र सरकार इनकार कर दिया गया है, के द्वारा इनकार कर दिया गया है कि यह राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल होने का मापदंड को पूरा नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन बने दोस्तों इसमें, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ब्रह्म मंदिर, ये कहाँ स्थित है, टैगोर हिल में स्थित है ना। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है कैनरी हिल, ये कहाँ स्थित है, हजारीबाग में। और सी ऑप्शन है रामगढ़ का कैथा शिव मंदिर, रामगढ़ का कैथा शिव मंदिर। और चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन है हमारा हरिहर धाम मंदिर, हरिहर धाम, यह कहाँ स्थित है, गिरिडीह में स्थित है। दोस्तों, इसका सही आंसर लगाना आप, सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में क्या कह रहा है, ब्रह्म मंदिर। तो ब्रह्म मंदिर को, यानी जो आपको टैगोर हिल में स्थित है, यह केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से क्या कर दिया दोस्तों, इनकार कर दिया है। ठीक है ना, इनकार कर दिया है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूल की होने वाली पॉजिटिव एम्पावर रैंकिंग में झारखंड के किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब दिया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूल की होने वाली पॉजिटिव एम्पावर रैंकिंग में झारखंड के किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें बीआईटी मिश्रा, सेकेंड ऑप्शन है एनआईटी जमशेदपुर, और सी ऑप्शन है XLRI, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका IIT रांची। एक बार ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी XLRI, XLRI। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों XLRI। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में क्या कर रहा है, हम लोग ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे ना, टॉप 50 क्वेश्चन और उसका आंसर पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको करना है बहुत प्रैक्टिस, है ना। तो समय वेस्ट नहीं करते हुए सिर्फ आपको रिवाइज करना, रिकॉल करना। दोस्तों, आपको क्या करना है कि किसी पुस्तक या किसकी लिखित पुस्तक पारंपरिक योग, ध्यान रखना, पारंपरिक योग जिसका विमोचन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया है। ठीक है ना, ये झारखंड के राज्यपाल हैं, किसके लिखित पुस्तक पारंपरिक योग
जिसका विमोचन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया है। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया? आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि पारंपरिक योग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? विमोचन कौन किया है? तो राधाकृष्णन ने किया है। तो दोस्तों इसका आंसर आप देखिएगा ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है परिणीता सिंह, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर अर्चना कुमारी, है ना, परिणीता सिंह, डॉक्टर अर्चना कुमारी। ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात परिणीता सिंह भी है और डॉक्टर अर्चना कुमारी भी है इसके लेखक। इसके लेखक पारंपरिक योग के लेखक, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सिटीजन फाउंडेशन के संस्थापक, सिटीजन फाउंडेशन के संस्थापक संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क भारत में संयुक्त सचिव चुने गए, जो इस मंच पर झारखंड राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति, यह कौन व्यक्ति है? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिटीजन फाउंडेशन के संस्थापक संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल, याद रखिएगा ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ग्लोबल कॉम्पैक्ट, यह कह रहा है ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क भारत में संयुक्त सचिव चुने गए, जो इस मंच पर झारखंड राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। तो इसका ऑप्शन दिखेगा दिवाकर पाठक जी हैं, मनोज मिश्रा जी हैं, रेड्डी साहब हैं, या शिप्रा चौहान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेड्डी साहब, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी गणेश रेड्डी यहाँ पर आपको सही आंसर होने वाला है। आप नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हुए चलिएगा फटाफट। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। सीएनटी एक्ट के ब्लूप्रिंट तैयार करता, सीएनटी एक्ट के ब्लूप्रिंट तैयार करता इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचयिता जे.एच. हॉफमैन, जे.एच. हॉफमैन की कौन सी जयंती 21 जून 2023 को मनाई गई है? दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन आपको पूछेगा आपसे क्या कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा जे.एच. हॉफमैन, है ना। और इसकी हाल ही में जयंती कब मनाई गई है? तो याद रखना है 21 जून 2023 को मनाई गई है। दो क्वेश्चन हो गया। अब ये पूछे कौन सी जयंती है, तो इसके लिए ऑप्शन आपको दिया गया है 132वीं, 166वीं, 173वीं और 178वीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 166वीं जयंती यह मनाया गया है, ठीक है ना। पूछेगा आपसे कि इंसाइक्लोपीडिया के रचयिता कौन है? जे.एच. हॉफमैन। इनकी हाल ही में जयंती कब मनाई गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 21 जून 2023 को मनाई गई है। ये कौन सी जयंती थी? तो दोस्तों याद होगा 166वीं जयंती यह है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप नोट कर लेना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या करा, ध्यान से देखिएगा। 8 में कह रहा है क्वेश्चन में क्या, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, पहला चीज पूछेगा बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो केंद्र सरकार ने बाघ स्थिति रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार झारखंड राज्य में कितने बाघ होने की पुष्टि की गई है, मतलब झारखंड में कितने बाघ होने की पुष्टि की गई है ना, केंद्र सरकार के द्वारा। तो दोस्तों याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाई जाती है? तो 29 जुलाई को मनाई जाती है। तो केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है हाल ही में कि झारखंड में कुल कितने बाघ हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका कह रहा है 1, 2, 3 और 8। इसका आंसर आपको पता होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब कह सकते हैं कि झारखंड में एक बाघ की पुष्टि की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए गौर कीजिए। झारखंड में कितने संस्कृति कर्मियों को हाल ही में वर्ष 2020-21 का भारत का सीनियर फेलोशिप अवार्ड, एक सीनियर पूछता है एक जूनियर पूछता है, दोनों पूछता है, दिया गया है सीनियर। तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों, 1, 2, 3, 4। याद रखना कि सीनियर में आपको एक को मिला है यह अवार्ड, सीनियर में कितना लोग मिला है? एक को अवार्ड मिला है, लेकिन जूनियर में दोस्तों 3 को लोग को मिला है। झारखंड के संस्कृति कर्मियों को हाल ही में वर्ष 2020-21 का भारत का सीनियर फेलोशिप अवार्ड, सीनियर फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक को दिया गया है सीनियर में, और जूनियर में आपको 3 लोगों को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा।
झारखंड के कितने संस्कृति कर्मियों को हाल ही में वर्ष 2020-21 का भारत का जूनियर फेलोशिप अवार्ड, देखो जूनियर, अभी जैसे मैंने बताया था कि जूनियर में आप लोगों को 3 लोग को दिया गया है, तो 3 यहाँ पर कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं झारखंड में कितने संस्कृति कर्मियों को, तो दोस्तों 3 संस्कृति कर्मियों को जूनियर फेलोशिप अवार्ड दिया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। फटाफट समय वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, सिंपली आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसका आंसर आपको देना है। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन होगा और फर्स्ट रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसको बोलते हैं JSPCB, ने राज्य के किस जिले में, ध्यान से देखिएगा, किस जिले में फैले खतरनाक प्रदूषण स्तर के कारण किसी तरह के हार्ड कोक, कौन सा कोक? हार्ड कोक व सॉफ्ट कोक जैसे उद्योग लगाना प्रतिबंधित कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। दोस्तों झारखंड राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में किस जिले में, आपको बताना है कि खतरनाक प्रदूषण असर के कारण किसी तरह के हार्ड कोक या सॉफ्ट कोक लगाने वाले उद्योग को क्या कर दिया दोस्तों? प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन में क्या करा? फर्स्ट में बोकारो, बी में आपको धनबाद है, सी में हमारा रांची है और डी में हमारे पास रामगढ़ है। थोड़ा ऑप्शन में आगे पीछे हो गया है, ए बी सी डी इस प्रकार से है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है धनबाद। इसका धनबाद आपका सही आंसर होगा। मतलब धनबाद में यह उद्योग लगाने से साफ साफ मना कर दिया गया है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, है ना दोस्तों? कहाँ पर? धनबाद में, याद रखना। चलिए ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा ध्यान से। 12 वही झारखंड प्रदूषण वाला, यह कह रहा है आपसे क्या कि झारखंड राज्य के JSPCB के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में ग्रीन इंडस्ट्री लगाने की अनुमति दी है? वहां पर सिर्फ केवल ग्रीन इंडस्ट्री लगाने की अनुमति दी गई है। दोस्तों जहां मना किया है वही दिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब धनबाद में अगर आप प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं तो वहां पर क्या लगा सकते हैं? आप ग्रीन इंडस्ट्री ऑफ लगाने की अनुमति आपको दी गई है, आप वहां पर ये चीजें लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कहां पर? धनबाद में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या कह रहा है आइए गौर करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह कह रहा है कि झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कितने दिन तक, कितने दिन का मातृत्व अवकाश की मंजूरी प्रदान की गई है? मातृत्व अवकाश, है ना, अभी आपने देखा होगा न्यूज समाचार में कि यह अवकाश झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी मातृत्व अवकाश योजना की घोषणा किए थे। इसमें ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन और यहाँ पर 120 दिन और एक और होगा आपका 180 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों 180 दिन, यानी 180 दिन का यहाँ पर छुट्टी का अनाउंस किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, है ना। मातृत्व अवकाश योजना के नाम पर यह 180 दिन की छुट्टी आपको दी जाएगी। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 को गौर कीजिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले या राज्य क्षेत्र में युवक युवतियों को पायलट प्रशिक्षण हेतु किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पायलट सेंटर ट्रेनिंग खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिएगा, रांची, देवघर, दुमका और धनबाद। तो आपको बताना है कि झारखंड राज्य के किस जिले या राज्य क्षेत्र में युवक और युवतियों के लिए पायलट प्रशिक्षण हेतु किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की यह घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुमका में। यह आपको अनाउंस किया गया है कि दुमका में पायलट सेंटर ट्रेनिंग आपको खोला जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिएगा। 15 में झारखंड राज्य के, झारखंड राज्य के दुमका जिले में प्रस्तावित पायलट ट्रेनिंग सेंटर, ध्यान से देखना, पायलट ट्रेनिंग सेंटर में कितने सॉरी में प्रतिवर्ष कितने युवक युवतियों को पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आप दुमका में ये जो अनाउंस किए हैं पायलट पायलट ट्रेनिंग सेंटर, उसमें आपको पूछ रहा है क्या कि कितने युवक और युवतियों को पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो ऑप्शन है 10, 35, 30 और 50। तो याद रखना इसका सही आंसर है दोस्तों यह 30 युवक और युवतियों को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि पायलट और ट्रेनिंग सेंटर में यह भाग लेंगे सीखने के लिए, है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ गया हमारे स्क्रीन पर और यह तमाम आप सभी बच्चों को यह प्रश्न दिख रहा होगा, विजिबल होगा।
मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। अगर ये वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, और इसी प्रकार की वीडियो को आप पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। मैं ज़्यादा बार-बार नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, लेकिन मैं कभी-कभी बोलूँगा, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि दोस्तों आप लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे, कर दिए होंगे अभी तक। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं झारखंड राज्य। झारखंड राज्य किस शिक्षण संस्थान से में हाल ही में संपन्न 12वां दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा उपसभापति, ध्यान रखना पूछेगा, राज्यसभा उपसभापति कौन है दोस्तों, तो हरिवंश नारायण सिंह शामिल हुए हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपसे यह कह रहा है कि देखो, झारखंड राज्य के किस शिक्षण संस्थान में हाल ही में संपन्न 12वां, कौन सा, 12वां दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने शामिल हुए। तो इसका ऑप्शन आप देखिएगा, ऑप्शन में है आपका IIM रांची, IIM रांची, BIT मिश्रा, NIT जमशेदपुर और IIT ISM धनबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या आएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IIM रांची। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 17 यह कह रहा है, 17 को ध्यान से देखिएगा, मुख्यमंत्री सारथी योजना, कौन सा योजना, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के कितने प्रखंडों का चयन राज्य के युवाओं को निःशुल्क कौशल परीक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। यह आपको पूछ सकता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किससे है। सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किससे है। तो याद रखना कि युवाओं को निःशुल्क कौशल परीक्षण देकर रोजगार से जोड़ना। ठीक है ना दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि कितने प्रखंडों का चयन राज्य के युवाओं को निःशुल्क कौशल परीक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखेगा 50, 80, 90 और 110। यह तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 80 लोगों को यह सौभाग्य मिलने वाला है, इसका अवसर प्राप्त करेगा 80 लोग। आइए बात करते हैं क्वेश्चन में 18 की ओर। 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहे क्वेश्चन में क्या कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल परगनेट को मानकी के अनुरूप कितने रुपए, ध्यान से देखना, कितने रुपए प्रति माह देने की स्वीकृति प्रदान की है। मतलब झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अभी तो खैर चेंज हो गए हैं, पहले के आपका है, अभी तो चंपई सोरेन जी हो गए हैं। हेमंत सोरेन ने संथाल परगना के परगनेट को मानकी के अनुरूप आपको पता होगा, संथाल परगना आपने पढ़ा होगा, तो संथाल परगना में मानकी क्या होता है आपको भली बात ही पता होना चाहिए, है ना दोस्तों। कितने रुपए प्रति माह देने की स्वीकृति प्रदान की है, तो दोस्तों ऑप्शन दिखेगा 2500, 4000, 3000 और 5000। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3000 रुपया। मानकी के अनुसार 3000 रुपए देने की घोषणा की है, किसको, संथाल परगना के परगनेत को, संथाल परगना के परगनेत को 3000 रुपया ये मासिक यानी प्रति माह देने की घोषणा की गई है, किसके द्वारा, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। लेकिन अभी मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, अभी कौन है, तो चंपई सोरेन जी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में ध्यान रखिएगा, अंडर 20 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम में झारखंड की कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें 4, 5, 7, 9 ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 खिलाड़ियों को यहाँ अवसर दिया गया है, यानी अवसर मिला है दोस्तों, और यह खिलाड़ियों का चयन हुआ, 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए ध्यान से देखिएगा, जस्ट ए सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि रांची के किस स्थान पर ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनाया जाएगा, जो राज्य का पहला तथा देश का 11वां ऐसा पार्क होगा। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा दो, VVI इंपॉर्टेंट। रांची के किस स्थान पर ट्रैफिक चिल्ड्रन, याद रखना, ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क यह बनाया गया है ना। तो यह पूछ रहा है कि राज्य का तो यह पहला है,
लेकिन देश का कौन सा दोस्तों 11वां पार्क बनेगा, देश का कितना 11वां ऐसा पार्क बनेगा, है ना। तो रांची किस स्थान पर है, तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, कांके है, ध्रुवा है, नामकुम है और मांझी है। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों ध्रुवा में यह बनने जा रहा है। रांची के किस स्थान पर, तो ध्रुवा स्थान पर ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनाया जाएगा, जो कि राज्य का पहला होगा और देश का 11वां ऐसा पार्क बनेगा। कहां पर, रांची के ध्रुवा स्थान पर। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या कह रहा है, देवघर के डीसी रहे मंजूनाथ भजंत्री को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किसके द्वारा किया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि देवघर के डीसी रहे, देवघर के डीसी का नाम क्या है दोस्तों, याद रखना, मंजूनाथ भजंत्री को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा। तो ऑप्शन है इसमें क्या क्या, फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, और एक और ऑप्शन होगा नीचे, यह है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। तो दोस्तों आप बताइए इसका आंसर क्या देंगे, आप जल्दी से बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमित शाह जी के द्वारा यह अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है, सम्मानित किए गए हैं किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। कौन, तो देवघर के डीसी रहे कौन, मंजूनाथ भजंत्री, किसमें मिला अवार्ड, तो एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड मिला। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। डीवीसी द्वारा, डीवीसी आपको पता होगा दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन द्वारा अपने कमांड एरिया में कितने मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है। ये मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको बताना दोस्तों। मैं इसका ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, ऑप्शन क्या क्या है ना, मैं ऑप्शन को एक बार रीड कर दे रहा हूँ, ऑप्शन को ध्यान से लिखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान से लिखिएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 600, बी में कह रहा है 800, सी में 2600, सी में अच्छा ऑप्शन दो बार लिखा गया लगता है ना, जस्ट ऑप्शन को मैं ज्यादा लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ ए बी सी डी, मैं इस दोनों को हटा देता हूँ, इन दोनों को आपको हटा देना है। अब देखो ए बी सी डी यह 4 ऑप्शन हो गए, है ना। तो या मैं लास्ट को भी 2 को हटा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं किसी को भी हटा सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं लास्ट को ही हटा दिया, लास्ट जो 2 दिखाई दे रहा है मैं इसको हटा दिया। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को हटा दिया, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 600, 800, 2600 और 2200। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखना 2200 मेगावाट, 2200 मेगावाट इसका सही आंसर बनेगा। किसका, तो देखो आपको क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने पढ़ा आपको क्या कि डीवीसी द्वारा, डीवीसी मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी कि दामोदर घाटी निगम के द्वारा अपने कमांड एरिया में कितने मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है, लगाया जाएगा। तो इसका सही आंसर मैंने क्या ठीक रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2200 मेगावाट का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23 देखिए ध्यान से। देवघर के डीसी रहे मंजूनाथ भजंत्री को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किस क्षेत्र में किया गया। अभी जस्ट मैंने पूछा था किसके द्वारा किया गया था, तो आपने बताया था अमित शाह जी के द्वारा किया गया था, लेकिन पूछ देगा आपसे क्या कि किस क्षेत्र में किया गया था, इसका क्षेत्र क्या था। तो दोस्तों याद रखना MSME क्षेत्र में, लोक प्रशासन, पर्यावरण क्षेत्र या मनरेगा योजना कार्यान्वयन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह MSME मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, याद रखना इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा MSME के क्षेत्र में इन्हें ये सम्मान मिला था। इसको मंजूनाथ भजंत्री को किस क्षेत्र में, तो MSME के क्षेत्र में किसके द्वारा दिया गया था, तो अमित शाह जी के द्वारा दिया गया था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करा, आइए गौर कीजिएगा। झारखंड के कितने जिलों में इस वर्ष लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड के कितने जिलों में इस वर्ष लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। ऑप्शन है दोस्तों 4 जिला, 5 जिला, 8 जिला और 9 जिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 जिलों में यह लोकपाल की योजना का घोषणा की जाएगी, मतलब योग क्या बोल रहा है आपका, लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी, लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी कितने जिलों में, तो 5 जिलों में, याद रखना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25
ध्यान से देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा का निधन हो गया। VBI अभी बहुत पॉपुलर व्यक्ति है ना दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा का निधन हो गया है। ये राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? रांची से, सरायकेला खरसावां से, दुमका से या सिमडेगा से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रांची। रांची से यह संबंध रखते हैं। कौन? प्रभाकर मिश्रा जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी थे। यह इनका संबंध रह चुका है। चलिए, यह प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? टीवी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला झारखंड राज्य देश का कौन सा राज्य बना है? टीवी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला झारखंड राज्य, है ना, देश का कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों टीवी फ्री में आपका पहला राज्य बना है। कौन सा पहला राज्य कौन बना है? तो झारखंड, टीवी फ्री के संबंध में। ठीक है दोस्तों, टीवी फ्री के क्षेत्र में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 लीजिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा। 11.5%, 12.4%, 13.29% और 15.7%। मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप सही दीजिएगा। फटाफट बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13.29%। देखिए, मैं समय वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ और यह है आपका क्विक रिवीजन। तो इसमें आपको समय वेस्ट नहीं करते हुए सिर्फ आपको रिवाइज करना है और देखना है कि आप कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है ना, कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। झारखंड राज्य में कोल्हान प्रमंडल में कितनी धरोहरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की लिए मंजूरी दी गई? बड़ा क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के कोल्हान प्रमंडल में कितनी धरोहर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई है? दोस्तों ऑप्शन लिखिए 5, 6, 8, 9। 5, 6, 8, 9। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा? 8 पर्यटक स्थल को यह मंजूरी दी गई है दोस्तों। ठीक है, 8 जो धरोहर है उनको यह पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? तो झारखंड राज्य के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा यह दिया गया है, घोषणा किया। 29 झारखंड सरकार के द्वारा प्रस्तावित झरिया पुनर्वास योजना 2023 के तहत संबंधित क्षेत्र के प्रभावितों को लगभग कितने रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VBI, ये पूछेगा प्रश्न, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य यानी झारखंड सरकार के द्वारा प्रस्तावित झरिया पुनर्वास योजना 2023 के तहत संभावित क्षेत्र में प्रभावितों को लगभग कितने रुपए आर्थिक सहायता रूप में दी जाएगी? आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। ऑप्शन है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख और ऑप्शन डी कह रहा है आपका 8 लाख। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या आएगा। मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसका सही आंसर आप क्या जवाब के रूप में दे रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर दे चुके हैं अभी तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 लाख रुपया यहाँ पर आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा झरिया पुनर्वास योजना 2023 के संबंध में। 5 लाख रुपया आपको यह मेंशन किया गया दोस्तों। चलिए ये बताना क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा पढ़िए क्वेश्चंस को और आंसर देने का प्रयास कीजिए। झारखंड के रांची जिले की छात्रा रही प्रियांशी, कौन? प्रियांशी को उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग के लिए, किसके लिए दोस्तों? तो पेंटिंग के लिए किसके द्वारा सम्मानित किया गया? कितना सम्मान की बात है बताइए। झारखंड राज्य के रांची जिले से, है ना दोस्तों, रांची जिले से की रही छात्रा, क्या नाम उनका? प्रियांशी राम है, को इनके द्वारा पेंटिंग बनाया गया था, तो जिसके लिए सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? तो ये आपको बताना है। मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा या राधा कृष्ण के द्वारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह सम्मानित हुई है। कौन? प्रियांशी जी हुई।
जो कहाँ की रहने वाली है, जो रांची जिले के रहने वाली है। रांची मतलब कहाँ, झारखंड से। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन में 31 की ओर। 31 में क्या करा, इधर देखिएगा। मलेशिया में आयोजित पैरा थ्रो बॉल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मलेशिया में जो अभी आयोजित हुआ था कौन सा गेम, तो याद रखना, पैरा थ्रो बॉल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। कौन सा दोस्तों, तो पैरा थ्रो। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन दिखेगा दक्षिण कोरिया, मलेशिया, चीन या पाकिस्तान। मतलब आपको यह बताना है कि मलेशिया में जो आयोजित हुआ था अभी क्या, पैरा थ्रो बॉल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उसमें भारतीय टीम के पुरुष व महिला दोनों वर्गों में किस देश को हराकर यह पदक जीता है, तो याद रखना है मलेशिया। मलेशिया को हराकर यह पदक आपको प्राप्त हुआ है, पुरुष और महिला दोनों को। किसमें, पुरुष और महिला दोनों, किसमें दोस्तों, तो पैरा थ्रो बॉल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट्स अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिला कौन है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिला कौन है, ये आपको बताना है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट्स अवार्ड्स समारोह में सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिला कौन है। ऑप्शन में कह रहा है फर्स्ट में लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, और ऑप्शन में सी कह रहा है कि अष्टम उरम, और डी कह रहा है ए और बी दोनों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसका आंसर पता होगा, और अगर पता होगा तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं, फटाफट बताएं। तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों, जिनको नहीं पता हो जान लें कि इसका सही आंसर होगा लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की दोनों। तो आप टिक लगाइएगा क्या दोस्तों, ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ए में कौन थी, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, ए और बी दोनों ने यहाँ पर यह काम को किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कौन होगा, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। लवली चौबे जी हैं और एक रूपा रानी तिर्की जी हैं। ये जो है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब प्राप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में क्या कर रहा है, आइए थोड़ा बात कर लेते हैं 33 को लेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट्स अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाली पुरुष व महिला आपको बताना है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है कि झारखंड स्टेट्स अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला कौन है। तो ऑप्शन में है सिल्वानुस डुंगडुंग, पूर्णिमा महतो, असुंता लकड़ा, और डी में है ए और सी दोनों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो दोस्तों इसका सही आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ए और सी दोनों, मतलब सिल्वानुस डुंगडुंग और आपका अंशुता लकड़ा, ये दोनों ही इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट्स अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाले दो व्यक्ति कौन है, तो एक अंशुता लकड़ा जी हैं और एक सिल्वानुस डुंगडुंग जी हैं। दोनों मिलाकर ये इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 34 में क्या कह रहा है, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट्स अवार्ड समारोह में बेस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का पुरस्कार मिला है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में क्या है, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी या क्रिकेट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हॉकी। हॉकी में यह खिताब मिला है झारखंड को। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट्स अवार्ड समारोह में बेस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का पुरस्कार किसको मिला दोस्तों, तो यह हॉकी गेम में मिला है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन झारखंड स्टेट्स अवार्ड समारोह में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का पुरस्कार मिला है। एक बार मैं फिर से रीड करता हूँ। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, ये झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन में दोस्तों यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि झारखंड स्टेट्स अवार्ड समारोह में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन लीजिएगा रांची, देवघर, खूंटी या सिमडेगा।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि देवघर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट्स अवार्ड जो था दोस्तों, उसमें आपको देवघर को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड किसको दिया है दोस्तों? तो झारखंड में एक जिला है जिसका नाम है देवघर, यानी बाबा के नगरी, बाबा के नगरी, है ना दोस्तों, देवघर यानी बैद्यनाथ धाम। झारखंड राज्य के किस जिले में चाय की खेती की शुरुआत की जाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए दोस्तों। यह कह रहा आपसे क्या कि झारखंड राज्य के किस जिले में चाय की खेती शुरू की जाएगी? 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है? हजारीबाग, रांची, गुमला और ए और सी दोनों, है ना। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप दे पा रहे होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए और सी। ए और सी मतलब रांची में भी यह खेती होगा, सॉरी हजारीबाग में भी खेती होगा, और कहाँ पर होगा आपका? गुमला में खेती होगा, दो जगह पर होगा। किसी खेती होगी तो चाय की खेती होगी। पूछ रहा क्वेश्चन में क्या कि झारखंड राज्य में किस जिले में चाय की खेती शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी हजारीबाग में भी होगा और गुमला में भी होगा। तो आंसर लगाना कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी दोनों। चलिए क्वेश्चन 37 में बताना इसका आंसर क्या आएगा। 37, स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला ने 800 मीटर, कितना मीटर दोस्तों? 800 मीटर इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्पेन में आयोजित, कहाँ हुआ था आयोजित? स्पेन में हुआ था। यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला, आशा किरण बारला ने 800 मीटर इवेंट में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक और चौथे स्थान पर रही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा रजत पदक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 37 का सी, 37 का कौन सा होगा दोस्तों? सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 में क्या कर, आइए गौर करते हैं। 38 में कह रहा है कि देखो, झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ को राज्य के किस जिले या स्थान में स्थापित की जाएगी, जिसकी स्वीकृति स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीवीआई एकदम लगाना है यह प्रश्न। झारखंड राज्य यानी झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड हाईकोर्ट के बारे में कह रहा है, खंडपीठ को राज्य के किस जिले या स्थान में स्थापित की जाएगी, जिसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी है? ऑप्शन लीजिएगा। 38 का क्या कह रहा है ऑप्शन में? चाईबासा, दुमका, मेदिनीनगर और गिरिडीह, है ना। तो इसका आंसर लगाइएगा दुमका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। दुमका में यह आपको स्वीकृति दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ में, यानी बात करें किस जिले में दोस्तों, दुमका में यह स्वीकृति प्रदान की गई, किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा, जो कि अभी मुख्यमंत्री फिलहाल चेंज हो चुके हैं, और उन्हीं के पार्टी जिनका नाम है चंपाई सोरेन, उन्हें बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में 39, 39 अमृत भारत स्टेशन योजना, क्या कह रहा है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसको आप कह सकते हैं, इसको जानना ही चाहिए आपको। अमृत भारत स्टेशन योजना पूछेगा आपसे क्या कि अमृत भारत भारत स्टेशन योजना का क्या संबंध है या किस संबंध है? याद रखना दोस्तों कि स्टेशनों का पुनर्विकास से संबंध है। तो इसमें आपसे यह कह रहा है कि कितने स्टेशन को यहाँ पर यह पुनर्विकास के लिए जोड़ा जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 स्टेशनों को यह पुनर्विकास से जोड़ा जाएगा, है दोस्तों। किससे? अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से 20 स्टेशन को पुनर्विकास के लिए जोड़ा गया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, 40 की ओर, और हम लोग बढ़ते हैं 40वां नंबर प्रश्न। 40वां क्या कहता है, आइए ध्यान से देखिएगा। आप लोग समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किए हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे दोस्तों। अगर आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ बातें करनी हो और सिर्फ अगर पढ़ना चाहते हैं बिना समय गंवाए हुए और बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो आपके लिए चैनल बहुत ही बहुत आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है ना। अगर बहुत सारी बातें अगर करनी है, टाइम वेस्ट करनी है, तो बहुत सारे चैनल है यूट्यूब में, लेकिन अगर पढ़ाई से संबंधित अगर बहुत सारी चीज जानना है, सीखना है और अपने आप को जांचना है कि आप कितना जान रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है
दोस्तों आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं इसी प्रकार से। देखिए, तो पलास नाट्य महोत्सव का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में संपन्न हुआ है? पलास नाट्य महोत्सव, ध्यान से देखिएगा, पलास नाट्य महोत्सव का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में संपन्न हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन है खूंटी, गुमला, रांची, और चौथा ऑप्शन और कह रहा है डी। मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए के बाद बी होना चाहिए, लेकिन मैंने बी को नीचे लिख दिया। खैर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आप समझदार है, समझ रहे होंगे कि टाइपिंग मिस्टेक है। ए में है खूंटी, बी में है रांची, सी में है गुमला, और डी में है लोहरदगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है मेरे ओर से। इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द, यानी कौन सा, रांची। पलास नाट्य योजना, नाट्य महोत्सव, पलास नाट्य महोत्सव का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा रांची। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन 41 क्या कर, आइए ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को और आगे बढ़ा, हाँ आप देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झारखंड पुलिस को उनके सैलरी पैकेज के तहत कितने लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा निशुल्क निशुल्क प्रदान करेगी? निशुल्क प्रदान करेगी मतलब क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झारखंड पुलिस को उसके सैलरी से, उनके सैलरी पैकेज से के तहत कितने लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की निःशुल्क प्रदान की जाएगी? दोस्तों ऑप्शन है 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 50 लाख। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, झारखंड पुलिस, आप देख पा रहे होंगे, झारखंड पुलिस को उनके सैलरी पैकेज से के तहत कितने लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान करेगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 50 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर होगा? 50 लाख रुपया। बढ़ते हम लोग 42 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 42 नंबर प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मेंशन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। झारखंड राज्य के किस स्थान पर देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी वीवीआई, इसको लगा दीजिए वीवीआई। झारखंड राज्य के किस स्थान पर देश का पहला हाइड्रोजन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, है ना, या की जाएगी? ऑप्शन है बोकारो, रांची, हजारीबाग, ये जमशेदपुर। 42 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। यानी जमशेदपुर में झारखंड राज्य का देश का पहला, झारखंड राज्य में देश का पहला हाइड्रोजन पावर इंजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहां पर? जमशेदपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन 43 में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि में आयोजित, मतलब किस में आयोजित, ये आपको खाली स्थान होगा, में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झारखंड की बेला घोष ने पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडल जीता है। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है किसमें, किसमें आयोजित, है ना, जो ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा होगा, अमेरिका, कनाडा, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से किसमें आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स कि झारखंड की बेला घोषा, कौन सी, बेला घोषा ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों ध्यान रखना, कौन जीते हैं? तो बेला घोष। किसमें जीते हैं? तो पावर लिफ्टिंग में जीते हैं। यह कहां पर हुई थी? तो यह आपको ऑप्शन बताना है। और इस गेम का नाम क्या है दोस्तों? तो पुलिस एंड फायर गेम्स, है ना दोस्तों। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झारखंड की बेला घोषा ने पावर लिफ्टिंग में ये गोल्ड मेडल जीता है। यह हुई कहां पर थी, ये आपको बताना है। विनिपेग कनाडा, हांगझू चीन, और उसके बाद कह रहा दोस्तों कुआलालंपुर मलेशिया, और टोक्यो जापान, टोक्यो जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विनिपेग में हुआ था। ये कहां पर स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। उससे क्या होगा कि हम, हमारे लिए वो प्रेरणादायक होता है दोस्तों। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और ये इंस्पायर करता है आगे और भी वीडियो बनाने के लिए दोस्तों, है ना। इसी प्रकार की वीडियो अगर और आप चाहते हैं कि मुझे और मतलब मैं आपको बना बना कर आपको शेयर करते रहूँ यूट्यूब में, तो आपको थोड़ी सी काम करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे आपको वीडियो आपको डेली अपडेट करके आपको दिया जाएगा। और झारखंड से संबंधित, सेंट्रल एग्जाम से संबंधित आपको तमाम बहुत सारे वीडियो आपको देखने को यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगा दोस्तों।
आइए ध्यान से देखिएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना शुरुआत करने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, ये कब की है यह बहुत बताना है। झारखंड के मुख्यमंत्री, पहले पता होगा कि मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी थे, लेकिन अभी हमारे चेंज हो चुके हैं। कौन है? श्री चंपई सोरेन जी। कौन है? चंपई सोरेन जी है फिलहाल के लिए। तो अबुआ आवास योजना शुरुआत करने की घोषणा की है। कब की है? ऑप्शन लीजिएगा, 1 जुलाई 2023 को, 15 अगस्त 2023 को, 15 जनवरी 2023 को, या 1 फरवरी 2023 को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जल्दी बताइए फटाफट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 अगस्त 2023 को यह घोषणा की गई है। किसके द्वारा? झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन? श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी अबू आवास योजना के तहत। 15 अगस्त 2047 को यह घोषणा की गई। क्वेश्चन 45 क्या करा? झारखंड में पहले खिलाड़ी चीन का चयन एशियाई खेल 2023 में किया गया। ठीक है, जो एथलेटिक्स में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य की पहली खिलाड़ी, जहां पहली आती है मतलब पहला आ गया, क्वेश्चन में जान आ जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। झारखंड की पहली खिलाड़ी जिनका चयन एशियाई गेम्स यानी एशियाई खेल 2023 में किया गया है, जो एथलेटिक्स में भारत दल का प्रतिनिधित्व करने वाली है, वो कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है आशा किरण बारला, फ्लोरेंस बारला, सुमति कुमारी और पूर्णिमा कुमारी। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ आपके आंसर का, आपका जवाब का। आप प्लीज मुझे बताइए जरूर, या मन में ही बता के रखिए। झारखंड की पहली खिलाड़ी जो कि एशियन गेम में दोस्तों 2023 में जो एथलेटिक्स में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करने वाली है, वह है आपकी फ्लोरेंस बारला। ये इनका आंसर होगा कौन सा? फ्लोरेंस बारला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट 45। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 की ओर। 46 में क्या करा? आइए ध्यान से देखिएगा, 46 में क्या करा। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में झारखंड के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से झारखंड के शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ये कौन कौन व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। मोहम्मद एजाजुल, फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद एजाजुल, बी में है मनोरंजन पाठक, सॉरी बी में है दिवाकर मिश्रा, सी में है मनोरंजन पाठक, और डी में है ए और सी दोनों। ए और सी दोनों, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ए और सी दोनों इसका सही आंसर होगा। ए और सी दोनों, इसका मतलब यह होता है कि ए में कौन है? तो ए में है कौन? मोहम्मद एजाजुल, और सी में कौन है दोस्तों? तो मनोरंजन पाठक जी है। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों यह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। यानी कि आपने यहाँ पर देखा इसका सही आंसर कौन सा बना हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों। इसका मतलब यह हुआ कि मोहम्मद एजाजुल और मनोरंजन पाठक को यह अवसर दिया गया है, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह कह सकते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया है? तो वर्ष 2023 में किया गया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन 47 की ओर। 47 में क्या कर रहा है, गौर कीजिएगा। 47 यह कह रहा है कि देखो IIT ISM धनबाद के कितने छात्रों को PhD स्कॉलर के लिए विदेश भेजा जाएगा। वाह, IIT और ISM धनबाद के कितने छात्रों को PhD स्कॉलर के लिए विदेश भेजा जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 10। तो बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 लोगों को यह अवसर, यह सौभाग्य प्राप्त होगा। IIT ISM धनबाद के छात्रों को PhD स्कॉलर के लिए विदेश भेजा जाएगा। कितने छात्रों को दोस्तों? तो 6 छात्रों को, याद रखिएगा 6 छात्रों को यह भेजा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है दोस्तों 48। IIT ISM धनबाद के छात्रों को PhD स्कॉलर, अभी जो मैंने पढ़ रहा था, के लिए किस देश के कर्टिन यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है? देखो कर्टिन यूनिवर्सिटी भेजा किस देश के? तो कर्टिन यूनिवर्सिटी दोस्तों कहां पर है ये आपको ऑप्शन बताना है। अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है या जापान में है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन नंबर सी। सी को नीचे होना चाहिए था, लेकिन यह लिखा गया ऊपर, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा कहां पर दोस्तों, यह कर्टिन यूनिवर्सिटी जो है कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देखिए मैं समय बिल्कुल भी वका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ,
मैं सिंपली आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसका आंसर बता रहा हूँ। ये क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, समझिएगा और खुद को जांचने का प्रयास कीजिएगा कि आप कितना जानते हैं, है ना? आपको कितना सही हो रहा है। आपने जो अगर बना रहे होंगे तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके साथ-साथ आप टिक मारते रहिए कि मैं कितना क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, कितना मेरी गलती हो रही है। जो गलती हो रही है उसको सुधारने का प्रयास करना है आपको और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको रिवीजन करते रहना है आपको। ठीक है दोस्तों? आइए बात करते हैं 49 में। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 ये कब हुआ था? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में झारखंड के किस शहर को देश के ईस्ट जोन के शहर में पहला स्थान प्राप्त किया है? फिर सुनना, आप लोग फिर सुनना यहाँ पर कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में झारखंड के किस शहर को देश के ईस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान प्राप्त किया है?